नमस्कार। टॉप 5 जानकारी के अंदर आज सबसे पहली जानकारी है राजस्थान के सबसे पहले और सबसे बड़े, सबसे लंबे समय तक चलने वाले किसान आंदोलन की। और ये किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 1897 से लेकर 1941 ईस्वी तक चला था। बिजोलिया ठिकाना है, उसकी स्थापना अशोक परमार के द्वारा की गई थी और ये राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन है, वो देने वाला क्षेत्र है। और इसका कारण था यहाँ के जागीरों द्वारा अधिक लाग बाग वसूलना। 1897 ईस्वी की बात है। ऊपरमाल बिजोलिया में महाराणा मेवाड़ फतेह सिंह को जागीरदार के जुल्मों के विरुद्ध शिकायत मिली थी और शिकायत करने के लिए नानजी व ठाकरी पटेल को भेजा गया था, लेकिन महाराणा द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और बिजोलिया के तत्कालीन ठाकुर राव कृष्ण सिंह ने नानजी और ठाकरी पटेल को निर्वासित कर दिया। कृष्ण सिंह के पुत्र राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई नाम का नया कर लगा दिया और ये तलवार बंदाई है वो नए राजा बनने पर यानी उत्तराधिकारी बनने पर दिया जाने वाला कर था। जब ये लागू कर दिया तो साधु सीताराम दास, फतेह कर्णचारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में भूमि को पड़त छोड़ दिया गया और विरोध करते हुए कोई कर नहीं दिया गया था। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ गए। देखिए, विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह थे और ये अपने छद्म रूप में रह रहे थे और अब नाम इन्होंने विजय सिंह पथिक रख लिया था। ये आंदोलन से जुड़े तथा 1917 ईस्वी में ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना इन्होंने कर ली। किसानों की मांगों का औचित्य जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में गठित न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग की रिपोर्ट में लाग बाग को समाप्त करने की अनुशंसा कर दी गई। कानपुर से एक अखबार निकलता था जिसका नाम था प्रताप और वो निकालने वाले थे गणेश शंकर विद्यार्थी। उनके माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर इस आंदोलन को उजागर कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं के हस्तक्षेप से 1922 ईस्वी में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल हॉलैंड और किसानों के बीच समझौता हो गया, जिसमें 84 में से 35 लाख बाग और कर समाप्त कर दिए गए। 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक है वो इस आंदोलन से अलग हो गए। जब वो बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए तब इसका नेतृत्व जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने संभाल लिया था। 1931 ईस्वी में जमनालाल बजाज और मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टीवी राघवाचार्य ने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोरिया भेजा और भेजकर किसानों की मांगे मानकर जमीनें वापस कर दी गई और उसके बाद बिजोलिया आंदोलन समाप्त हो गया था। अगली हमारी जानकारी है सागरमल गोपा के जुल्म पर आधारित। देखिए, जैसलमेर के महारावल थे जोरावर सिंह। उनके समय की बात है। उनके समय जैसलमेर का गुंडा राज नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी और जैसलमेर में गुंडा राज नामक ये पुस्तक है वो जैसलमेर के कुशासन की पोल खोलने वाली पुस्तक थी और इसे जैसलमेर के क्रांतिकारी श्री सागरमल गोपा ने प्रकाशित की थी। सागरमल गोपा को राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उनको जेल भेज दिया गया। बाद में जेल में ही सागरमल गोपा पर तरह तरह की प्रताड़नाएं शुरू कर दी गई, उनको अनेक यातनाएं दी गई और 3 अप्रैल 1946 को जेल में केरोसिन छिड़क दिया गया और उनको आग लगा दी गई। इस प्रकार 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा की मृत्यु हो गई थी। हालांकि बाद में इस घटना की जांच करने के लिए अगस्त 1946 को श्री गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन भी किया गया था। इस प्रकार सागरमल गोपा जैसलमेर के क्रांतिकारी साथी थे। अगली हमारी जानकारी है हकीम खान सूरी के बारे में। देखिए, हकीम खान सूरी है वो शेरशाह सूरी के पारिवारिक थे या वंशज थे।
जब शेरशाह सूरी का समापन हो गया और दिल्ली सल्तनत है उस पर मुगलों का अधिकार हो गया, तो इसको वापस प्राप्त करने के लिए या इसे बदला लेने के लिए उनका ये वंशज है वो उदय सिंह के पास चला गया और मेवाड़ की सेना में भर्ती हो गया। बाद में महाराणा प्रताप ने इनको अपना सेनापति नियुक्त कर दिया गया था। और जब 18 जून 1576 को इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां सूरी ने एक शूरवीरता का परिचय दिया था और मुगलों से लोहा लेते हुए महाराणा प्रताप की या मेवाड़ की रक्षा करते हुए ही वीर गति प्राप्त की थी। इस प्रकार हकीम खां सूरी हल्दी घाटी के युद्ध के एक बहुत बड़े योद्धा थे जिनको मेवाड़ कभी भुला नहीं सकता था। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रेणी। देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी है वो भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन आदि देशों के अंदर स्थित है और यह अल्पाइन काल के पर्वत निर्माण का एक उदाहरण है। और अल्पाइन पर्वत काल है, यह निर्माण काल है, वो है जो एक ही समय में एक ही प्रक्रिया द्वारा निर्मित हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है और ये लगभग 8,848 मीटर के आसपास है। जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को क्यों मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन है वो स्टॉकहोम स्वीडन में 5 जून 1972 को पहली बार मनाया गया था और इसमें प्रतिभागी देश 119 थे। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन के दौरान मानवीय पर्यावरण पर एक घोषणा पत्र जारी हुआ था जो था हमारा सबका भविष्य। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा ये जारी किया गया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का भी जन्म हुआ था और UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में रखा गया था। इस सम्मेलन के अंतर्गत मानव व्यक्तियों, मानव स्वास्थ्य और आवास, पर्यावरण तंत्र, पर्यावरण तथा विकास, समुद्र, ऊर्जा एवं पर्यावरण विपदाओं पर ध्यान दिया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन 10 वर्ष पूर्ण होने पर नैरोबी केन्या में एक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन जो 5 जून 1972 को मनाया गया था, उसी के याद में प्रतिवर्ष आज भी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है।